मैं देर रात पहाड़ी रास्ते से लौट रहा था। मोबाइल नेटवर्क कब का गायब हो चुका था। तभी अचानक घना कोहरा छा गया, इतना गहरा कि हेडलाइट भी बेकार लगने लगी। कुछ ही दूर पर एक पुराना सा मोटल दिखा। नियॉन लाइट टिमटिमा रही थी, जैसे कभी भी बुझ जाएगी। अंदर गया तो रिसेप्शन पर एक पतला सा आदमी बैठा था। उसकी आंखें अजीब तरह से खाली थीं। मैंने कहा, एक रात रुकना है। उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा, कमरा नंबर 6। नियम बस एक रात 3 बजे के बाद बाहर मत निकलना। चाबी मेरे हाथ में थमाते ही उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। कमरे में अजीब सी सीलन थी। दीवारों पर नमी के निशान ऐसे थे जैसे किसी ने नाखूनों से खुरच दिया हो। थकान इतनी थी कि मैं सो गया, लेकिन ठीक रात के 3:07 पर मेरी नींद खुल गई। दरवाजे के बाहर धीरे धीरे किसी के घिसटते कदमों की आवाज आ रही थी। फिर किसी ने दरवाजे पर बस एक बार नाखून से खटखटाया। मैं सांस रोककर पड़ा रहा। कुछ देर बाद आवाज बंद हो गई। सुबह उठकर देखा, दरवाजे के बाहर कीचड़ से भरे हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने दरवाजा खोलने की कोशिश की हो। नीचे जाकर जब रिसेप्शन देखा तो काउंटर खाली था, धूल जमी हुई। दीवार पर एक पुरानी फोटो लगी थी उसी मोटल की, और नीचे लिखा था, 1989 में लगी आग में यहाँ रुके सभी लोग मारे गए थे। कमरा नंबर 6 खाली ही रहना चाहिए। मेरी जेब में अब भी वही चाबी थी, लेकिन उस पर अब जंग नहीं थी।